हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देवी निधि सरस्वत के जीवन के परिचय के बारे में बताने वाले हैं। चलिए अब हम जानते हैं देवी निधि सरस्वत के जीवन के पूरे डिटेल के बारे में। देवी निधि सरस्वत का जन्म 26 जनवरी 1996 को उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम विनोद शर्मा एवं माता का नाम पूनम शर्मा है। उनका पूरा परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का है। बचपन से ही देवी निधि को भक्ति की बातें सुनने को मिलती थी। भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति की बातें सुनकर उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया था और उनके कदम भगवान की भक्ति की आगे और बढ़ने लगे थे। बचपन से ही उनको अच्छे संस्कार प्राप्त हुए थे। वह बचपन से ही पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाया करती थी। जो उम्र उनके खेलने की थी, उस समय वह अपना समय भगवान की पूजा पाठ में लगाती थी। जब भी उनको समय मिलता था, वे मंदिर जाकर भगवान की आराधना में अपना ध्यान लगाती थी। उनका कहना है कि मुझे भगवान का ध्यान करने में आनंद मिलता है, मन की शांति प्राप्त होती है। 18 साल की उम्र में देवी निधि सरस्वत ने स्टेज पर पहली बार गीता का पाठ किया था। तभी उनके मन में विचार आया कि मैं तो गीता के माध्यम से लोगों को उपदेश देकर व्यक्ति के कल्याण के लिए काम करूंगी। देवी निधि के घर में उनके माता पिता, 2 भाई, एक छोटी बहन है। उनकी साथ वह रहती है। उनके दादाजी भी हैं जिनसे वह भगवान की भक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त करती हैं। घर में सभी देवी निधि को निधि कहकर बुलाते हैं, लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर आती है, उनको सभी देवी वह कहकर संबोधित करते हैं। देवी निधि सरस्वत ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से प्रारंभ की थी। बचपन से ही उनको घर से अच्छे संस्कार प्राप्त हुए थे और उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पास के ही स्कूल से की थी। जिसके बाद उन्होंने इंटर की पढ़ाई चिरंजी लाल गर्ल्स इंटर कॉलेज से की थी। उन्होंने इंटरमीडिएट बायो सब्जेक्ट से की थी। देवी निधि ने इंटर में 89% बनाई थी। देवी निधि सरस्वत पढ़ाई के साथ साथ भगवान की भक्ति में अपना समय व्यतीत करती थी। अपना ध्यान भक्ति भगवान के प्रति आराधना में लगाती थी। इसके बाद वह अपना समय पढ़ाई में व्यतीत करती थी और उन्होंने इंटर पास किया था। जब देवी निधि सरस्वत की उम्र 8 साल की थी, तब उन्होंने पहली बार स्टेज पर गीता का पाठ करके लोगों का मन खुश कर दिया था। इसके बाद उनके अंदर एक अलग सोच उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने अपना जीवन प्रभु की आराधना में लगाने का निर्णय ले लिया था। उनकी एक छोटी बहन भी है, जिनके साथ मिलकर देवी निधि सरस्वत 2014 में उदयपुर के नारायण सेवा संस्था से जुड़ गई थी। नारायण सेवा संस्था से जुड़कर ज्ञान प्राप्त करके लोगों को गीता का पाठ पढ़ाकर सुनाती है और गीता का पाठ का सारांश समझाती है। आज देवी निधि सरस्वत को सभी जानते हैं। टीवी चैनलों पर भी उनके कई कार्यक्रम आते हैं। देवी निधि सरस्वत के कार्यक्रमों को लाखों लोग देखने के लिए पहुंचते हैं, उनके उपदेशों को सुनते हैं। उनकी आवाज़ में एवं उनके द्वारा समझाने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। देवी निधि सरस्वत गीता में लिखे हुए उपदेशों को बताती है। वह उपदेश सुनने वाले को समझ आ जाता है। देवी निधि सरस्वत का कहना है कि गीता के द्वारा दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में उपयोग करने से व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। देवी निधि इतना मनमोहक आवाज़ को लेकर पैदा हुई हैं, जिनसे लोग मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, देवी निधि की बायोग्राफी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इंटरनेशनल बायोग्राफी को, ताकि ऐसे ही दिलचस्प रोचक तथ्य वाले बायोग्राफी आपको देखने को मिल सके और नए नए बायोग्राफी आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट जीवन में। हाँ, आज का लाइक एम रखते हैं 1000 का। मुझे उम्मीद है कि आप कर देंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट जीवन में। आज के लिए धन्यवाद।